हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज आपके लिए लेके आए नई क्लास। दो क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं परमार वंश की। आज है तीसरी क्लास। तो पढ़ रहे हैं हम इसमें परमार वंश। परमार वंश लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बलभद्र शाह के बारे में। बलभद्र शाह। अब इनके आज पढ़ेंगे इनके पुत्र मानशाह। जो मानशाह थे इनके पुत्र थे। तो कब से कब तक ये राजा रहे? ये 1591 से लेके 1611 तक ये राजा रहे। गढ़वाल के राजा रहे 1591 से 1611 तक। जब बलभद्र ये मानशाह है तो इसके बारे में देखते हैं। इसने जो है ये हमारा उत्तराखंड है, और ये गढ़वाल क्षेत्र, इधर पड़ गया कुमाऊं। गढ़वाल में राजा कौन है? मानशाह। तो मानशाह ने सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले इसने जो है जो ये क्षेत्र है इधर का जो तिब्बत क्षेत्र पड़ता है, तो इसने सबसे पहले इस क्षेत्र पर आक्रमण किया जो वर्तमान में क्या है? तिब्बत क्षेत्र है। सबसे पहले इसने यहाँ पर आक्रमण किया और उस समय इसको जो ये क्षेत्र तिब्बत क्षेत्र था इसको भोट क्षेत्र या दापा कहा जाता था। उस समय इसको भोट या दापा कहा जाता था उस समय। तो सबसे पहले इसने यहाँ आक्रमण कर और इसको जो है जीता। और यहाँ पर जो इसने जो है जब ये इसने यहाँ भोट क्षेत्र में आक्रमण किया तो इसने यहाँ पर क्या जीता? इसने यहाँ से जो लूट के जो पैसा लाया और एक लाए इसने स्वर्ण कलश लाए लूट के वहां से, और स्वर्ण कलश लूट के लाए। उससे इसने एक जो है नगर वो अपना अलग एक नगर बसाया। तो नगर कौन सा बसाया? अपने नाम पर बसाया मानपुर नगर। जो इसने यहाँ से पैसा लूट के लाया था उससे उसने एक शहर बसाया, मानपुर शहर। तो ये एक पॉइंट है। और इसके अलावा जो है ये कुमाऊं में उस समय जो कुमाऊं था उस समय यहाँ पर राजा कौन थे? लक्ष्मी चंद यहाँ पर उस समय राजा थे। कहा के कुमाऊं के राजा थे लक्ष्मी जो चंद है इसको जो है इसने जो जब आक्रमण करे तो इसने जो गढ़वाल पे आक्रमण करे, एक आक्रमण करा, दूसरा आकर, तीसरा करा, सभी आक्रमण में वो जो है हार जाता है। वो किससे? जो गढ़वाल के राजा है मानशाह। तो मानशाह से वो हार जाता है। इस कारण लोग जो है इसको क्या नाम कहते हैं? लोग इसे लखुली विराली कहते हैं। लोग इसे लखुली विराली भी कहते हैं। लोग इसे किसको? लक्ष्मी चंद को। और इसके अलावा इसको सियार राजा भी कहा था। सियार राजा। अब देखते हैं इसमें इसका जो है जो लक्ष्मी चंद है सबसे पहले ये पुत्र किसका होता है? ये पुत्र होता है रुद्रचंद का। रुद्रचंद का पुत्र है कौन? लक्ष्मी चंद। और रुद्रचंद किससे युद्ध में हारा था? बलभद्र शाह से। बलभद्र शाह ने किसको हराया था युद्ध में? रुद्रचंद को। तो रुद्रचंद ने अपने पुत्र को क्या बोला कि जो है तू क्या करना, जो ये गढ़वाल क्षेत्र है इसको जो है यहाँ पर जो है इसे युद्ध करना और इसको यहाँ विजय प्राप्त करनी है। और गढ़वाल क्षेत्र में जो बलभद्र शाह का पुत्र कौन था? मानशाह था। तो ये जो है रुद्रचंद का पुत्र लक्ष्मी जो चंद है ये पहला युद्ध की तैयारी करता है और युद्ध करता है कहाँ? गढ़वाल पे आक्रमण कर देता है गढ़वाल में। और पहले युद्ध में क्या होता है? ये हार जाता है। पहले युद्ध में फिर क्या करता है? फिर ये दूसरा युद्ध करता है, दूसरा आक्रमण करता है और दूसरे आक्रमण में भी हार जाता है। फिर उसके बाद ये तीसरा आक्रमण करता है और तीसरे में भी हार जाता है। फिर ये चौथा आक्रमण करता है, चौथे में भी ये हार जाता है। किससे? मानशाह से। फिर पांचवा आक्रमण करता है, पांचवें में भी हार जाता है। फिर छठा करेगा, छठे में भी हार जाता है। फिर सातवां करेगा, सातवें में भी हार जाता है।
और वो लगातार हारता रहता है तो लोगों से परेशान रहता है, जो वहाँ की प्रजा होती है वो उसको उल्टा फिर कहते हैं कि युद्ध कर, इस चीज़ की सेना है वो भी परेशान रहती है कि युद्ध की तैयारी करता है, युद्ध करता है लेकिन हार जाता है। तो इसके बाद वो जो आठवीं बार दोबारा आक्रमण करता है, और आठवीं बार क्या होता है जो है ये मानसा से हार जाता है आठवीं बार में। लेकिन जो है आठवीं बार जब हार जाता है तब क्या करता है ये, तब ये जो है जो मानसा है अभी ये भी इनसे जो है युद्ध करके परेशान हो जाते हैं कि ये बार बार जो है युद्ध करने आता है, बार बार आता है युद्ध करने और वापसी भाग जाते हैं। तो इसने जो है अपने सैनिकों को क्या कहा, अपने सैनिकों को कि जो इस बार क्या करो, जो ये लक्ष्मी चंद है इसको जो है तुम सीधा खत्म कर दो, इसको मार दो। तो जो इसकी सेना है, जो इसकी लक्ष्मी चंद की सेना है वो यहाँ से युद्ध में हार दे, वो भाग के वापसी चले जाते हैं कहाँ, कुमाऊं। तो इसकी सेना इसके पीछे चल देती है, इसके पीछे चल जाती है इसको जो है मारने के लिए, किसको, जो इनका राजा होता है लक्ष्मी चंद को मारने के लिए। तो जाते रहते हैं, जो इसकी सेना होती है, मानशाह की सेना होती है, वो धीरे धीरे जब अब गढ़वाल और कुमाऊं बहुत दूर है तो जाते हो तो कुछ कुछ रास्ते में रुक जाते हैं। तो लास्ट में एक सैनिक बचता है जो इसका सेनापति होता है, एक सेनापति बचता है, एक सेनापति मतलब उसका नाम होता है खड़क सिंह, एक सेनापति बचता है खड़क सिंह। तो देखते हैं जो ये लक्ष्मी चंद राजा है ये अपने उसको सेना को बोलता है कि देखो जरा पीछे कितने सैनिक आ रहे हैं, वो देखते हैं कि एक ही आ रहे हैं पीछे। तब ये क्या करता है लास्ट में जो है जो लक्ष्मी चंद लास्ट में किसको मार देता है, ये खड़क सिंह को मारता है, और खड़क सिंह को लेकर सीधे कहाँ जाते हैं, कुमाऊं अपने राज्य में ले जाते हैं, और वहाँ बोलते हैं कि हमने जो है किसको पराजित कर दिया, गढ़वाल के राजा जो मानशाह है उसको हमने पराजित कर दिया। लेकिन एक्चुअल में जो है वो जो आठवां युद्ध था वो हार गया होता है। अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा कि मेन पॉइंट। अब ये मानशाह गढ़वाल का राजा है और कुमाऊं का राजा कौन था, लक्ष्मी चंद। तो लक्ष्मी चंद ने जो है, जो लक्ष्मी चंद है ये कुमाऊं का राजा, तो इसने जो है 1597 से लेके 1602 तक, 1597 से लेके 1602 तक इसने जो है गढ़वाल पर कितने युद्ध आक्रमण करे, 7 बार आक्रमण किया। और वो 7 बार क्या होता है, पराजित होता है। 7 बार वो पराजित होता है, 7 बार आक्रमण करता है और 7 के 7 बार पराजित होता है। लेकिन क्या कहता है जब आठवीं बार आक्रमण करता है, वो 8वीं बार जो है जब आक्रमण करता है 8वीं बार, तो उसने जो है जो लक्ष्मीकांत है इसने जो है मानशाह का जो सेनापति है, मानशाह का सेनापति जो होता है कौन, खड़क सिंह, सेनापति खड़क सिंह की हत्या कर देते हैं। मानशाह के सेनापति खड़क सिंह की हत्या कर दी, कौन से, 8वें युद्ध में। 8वें युद्ध में मानसा के सेनापति खड़क सिंह की हत्या कर देता है। और जो माना जाता है इतिहासकारों द्वारा जो खड़क सिंह की हत्या की जाती है, तो उस समय वहां पर जश्न मनाया गया क्योंकि वो ऑलरेडी पहले 7 युद्ध हार चुका था। तो इसी वजह से आज भी वहां पर की एक त्यौहार मनाया जाता है, इसी उपलक्ष्य में आज भी त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार का नाम है खड़वा त्यौहार मनाया जाता है आज भी, उसका नाम है खतड़वा त्यौहार। खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है आज भी। तो ये जो है लक्ष्मी चंद है उसके जो असफल युद्ध होते हैं वो इस पे आक्रमण करता है, गढ़वाल पे आक्रमण करता है। और इसके अलावा मानशाह के बारे में देख, मानशाह के दरबार में जो है राजकवि थे, और राजकवि थे ये पहला जो है परमार राजा था जिसके दरबार में कौन था, राजकवि था। मानशाह इसके दरबार में राजकवि कौन थे, भरत इसके दरबार में राजकवि थे, भरत। जो इनके राजकवि थे उनका नाम था भरत। अब भरत जो इनके राजकवि थे, इन्होंने जो है मानशाह पे पुस्तक लिखी है
मनोकाव्य मनोकाव्य पुस्तक लिखी इन्होंने, किस पे? मानसा की पुस्तक लिखी मनोकाव्य, और कहीं इसको मनोदय काव्य भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं। मनोदय काव्य पुस्तक लिखी किस पर? मानसा पर पुस्तक लिखी। किसने? भरत ने। इसका कौन था? ये भरत जो इसका ये राजकवि था। और जो ये मानसा था ये उस किसके दिल्ली सल्तनत में किसके समकालीन था? ये था जहांगीर के समकालीन। ये जहांगीर के समकालीन था। तो जहांगीर के समकालीन था कौन? मानसा। तो जो जहांगीर था उसने जो भरत है इसका राजकवि है, इसको ज्योतिक राय की उपाधि ज्योतिक राय कहा इसने जहांगीर ने। किसको? भरत को। भरत कौन था? मानसा का दरबारी कवि था। तो इसके अलावा जो है जो ये पुस्तक है मनोकाव्य पुस्तक लिखी किसने? भरत ने। तो ये जो पुस्तक है ये पहला जो है पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है किसका? परमार वंश का। परमार वंश का जो है पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? मनोकाव्य। ऐतिहासिक ग्रंथ बोलो या साहित्यिक ग्रंथ। साहित्यिक ग्रंथ पहला साहित्यिक ग्रंथ है जिसके ग्रंथ माना जाता है। और इसके अलावा जो है ये इसके टाइम पीरियड से मानक शाह के टाइम पीरियड से ही जो है जो ये इतिहास लिखने की परंपरा जो चलती है। और इसके बाद से ही जो है हमको जो है जो उत्तराखंड का जो इतिहास है उसका जो है लिखित जो है साक्ष्य मिलता है। इससे पहले जो हमने कुछ अभिलेख मिले उसके आधार पर इतिहास बनाया इतिहासकारों ने, और कुछ जो है कई ताम्रपत्र मिले उसके आधार पर इतिहास बनाया। यहाँ से जो है इतिहास जो इन्होंने लिखना शुरू किया, जो इनके दरबार में जो कवि रहते थे राजकवि होते थे। जो ये मनोकाव्य है इसका संकलन किया बाद में, संकलन किया इसका बाद में जो मनोकाव्य है जो मनोकाव्य पुस्तक लिखी भरत ने, इसका जो संकलन किया बाद में मेधाकर शर्मा ने इसका संकलन किया। मेधाकर शर्मा ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है मनोकाव्य पुस्तक का संकलन किसने किया? मेधाकर शर्मा ने। और मनोकाव्य पुस्तक किसने लिखी? भरत ने वो पुस्तक लिखी। और इसी के दरबार में मानसा के दरबार में जो है पहली बार जो है यूरोपीय कोई यात्री आया था, और इसके दरबार में आया था उत्तराखंड में भी वो पहली बार आया था। उत्तराखंड में कोई विदेशी यात्री जो है पहली बार उत्तराखंड में की यात्रा पे आया था। मानसा के दरबार में आया था। मानसा के दरबार में यूरोपीय यात्री था। यूरोपीय था कौन? विलियम फिंच। तो उत्तराखंड में जो है पहला यात्री था किसी राजा के दरबार में आया था कौन? विलियम फिंच। और विलियम फिंच जो कब आया था? ये आया था ये 1611 में। 1611 में आया था विलियम फिंच जो है क्या किसके दरबार में आया था? मानसा के दरबार में आया था। और उसने जो है इसके बारे में जब विलियम फिंच है जब वापसी गए तो इसने जो है इनके बारे में अपनी जो पुस्तक लिखी उसके मानसा के बारे में उसमें दर्शाया। और इसके बाद देखते हैं जो मानसा इनका जिसका जो पुत्र होता है वो राजा बनता है, उसका नाम होता है श्याम शाह। मानसा का पुत्र राजा बनता है उसका नाम है श्याम शाह। इसका पुत्र बनता है श्याम शाह। श्याम शाह राजा बनता है कब? 1611 में राजा बनता है। कब से कब तक? 1631 तक ये राजा रहता है श्याम शाह। जो श्याम शाह है इसको जो क्या कहते हैं? गढ़वाल का। श्याम शाह को गढ़वाल का, इसे गढ़वाल का क्या कहते हैं? मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। इसे गढ़वाल का, श्याम शाह को गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। तुगलक कहा जाता है। मतलब इससे क्या कहता है? मोहम्मद गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक पागल राजा कहता है इसको। किसको? श्याम शाह को। क्यों? क्योंकि ये इधर गढ़वाल क्षेत्र है।
और ये कुमाऊं है, ये कुमाऊं है। और कुमाऊं और गढ़वाल में जो है दुश्मनी रहती है, ये आक्रमण करते हैं कुमाऊं वाले गढ़वाल पे, ठीक है। तो जो यहाँ का राजा होता है, कुमाऊं का जो राजा होता है, उसके टाइम पीरियड में जो कुमाऊं का राजा होता है वो होता है त्रिमल चंद। त्रिमल चंद, त्रिमल चंद राजा होता है कहाँ का, कुमाऊं का। तो वो जो है अपनी जो यहाँ पर जो इनके जो त्रिमल चंद का जो भाई होता है, जो राजा होता है यहाँ त्रिमल चंद का भाई, पहले उससे पहले कुमाऊं में उसको जो है जो लोग है वो जहर दे के मार देते हैं। फिर उसका दूसरा भाई बनता है, उसको मार देते हैं। फिर राजा किसको बनाते हैं, राजा त्रिमल चंद को। तो ये भी डर जाता है कि मेरे को भी जहर दे के लोग जो है मार देंगे। तब वो किस कहाँ जाता है, वो जाता है गढ़वाल, गढ़वाल में जाता है और श्रीनगर में राजा कौन था, श्याम शाह के पास आता है और बोलता है कि ऐसा है, मेरे को जो है यहाँ पर शरण दो। तो उसको शरण देता है, वहां अपने दरबार में शरण देता है, किसको, त्रिमल चंद को। त्रिमल चंद को शरण देता है कौन, श्याम शाह। ये श्याम शाह है, श्याम शाह राजा कहाँ का है, गढ़वाल का। तो ये किसको शरण देता है अपने दरबार में, त्रिमल चंद को। कब, 1624 में जो है त्रिमल चंद इसके दरबार में जाता है। 1624 में त्रिमल चंद किसके दरबार में जाता है, श्याम शाह के दरबार में जाता है त्रिमल चंद, और उसमें जो दरबार में शरण लेता है। और इसके बाद जो है श्याम शाह जो राजा है, इसको पागल राजा कहता है। तो क्यों कहा था पागल राजा, देखते हैं। जो श्याम शाह 1624 में जो है त्रिमल चंद से दरबार में गया और शरण ली, और फिर इसका क्या करता है ये श्याम शाह जो राजा है गढ़वाल का, 1625 में जो है ये गढ़वाल वहाँ कुमाऊं पे आक्रमण करता है। और जो है कुमाऊं का राजा किसको बनाता है, कुमाऊं 1625 में कुमाऊं का राजा किसको बना दिया इसने, त्रिमल चंद को राजा बना दिया। कुमाऊं का आक्रमण करा और वहां पर राजा किसको बना दिया, त्रिमल चंद को राजा बना दिया वहां पे। और इसके अलावा जो है इसने जो है दिल्ली सल्तनत में उस टाइम, इसके टाइम पीरियड में कौन था, जहांगीर था। जहांगीर इसके टाइम पीरियड था। तो 1621 में जो है जो श्याम शाह है ये कहाँ जाता है, ये जाता है आगरा जाता है। और किससे मिलता है, राजा जो वहाँ का राजा है, राजा कौन है, जहांगीर से मिलता है। और जहांगीर इसको भेंट में क्या देता है, एक घोड़ा और एक हाथी, एक घोड़ा और एक हाथी जो है इसको भेंट में देता है कौन, जहांगीर इसको भेंट में देता है, एक घोड़ा और एक हाथी। और इसका वर्णन जो एक घोड़ा और एक हाथी देता है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, इसका वर्णन जो जहांगीर नामा है उसमें मिलता है। जहांगीर नामा जो पुस्तक है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है कि जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से कोई राजा था श्याम शाह, वो जो है जहांगीर के दरबार में आया था और राजा ने उसको एक घोड़ा और एक हाथी भेंट में दी थी। तो ये जो वर्णन किसमें है, जहांगीरनामा में भी इसका वर्णन मिलता है। और इसके भी एक राजकवि होते हैं जो श्याम शाह, इसके राजकवि कौन थे, इसके राजकवि थे शंकरदेव। इसके राजकवि है किसके, श्याम शाह के। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी, एक पुस्तक लिखी वास्तु शिरोमणि पुस्तक लिखी, किसने, शंकरदेव ने। और किसका राजकवि था वो, श्याम शाह का राजकवि था। इसके अलावा इसके दरबार में जो है कौन आते हैं, इसके दरबार में जेसुइट दल आते हैं। इसके दरबार में जेसुइट दल आते हैं। तो उत्तराखंड में जेसुइट दल केवल जो है 3 बार आते हैं, केवल 3 बार आते हैं। और तीनों बार कहाँ पर आते हैं, श्याम शाह के दरबार में आते हैं। और लोग इसको पागल राजा कहते हैं। पागल राजा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जो ये पुस्तक मिलती है, कवि इसके कौन थे, कवि थे इसके शंकरदेव। जो वस्तु शिरोमणि पुस्तक मिलती है उसमें जो है मिलता है कि जो शंकरदेव है ये जो है सोने के बर्तन में खाना खाता, सोने के बर्तन में, और सोने के बर्तन में खाना खाता था ये। लेकिन उसमें ये भी लिखा गया है कि ये जिस बर्तन में एक बार खाना खा लेता था उसमें दोबारा वो खाना नहीं खाता था दोबारा। तो
ये दो बार उसमें ये चीज लिखा है। और इसी भी जो जेसुइट दल है, जेसुइट दल है, ये आता है भारत आता है, ये तिब्बत की यात्रा में आता है। और तिब्बत की यात्रा में आएगा तो पहले उत्तराखंड है, उत्तराखंड से ये जाएगा तिब्बत यहाँ, तो बीच में इनको क्या मिलता है, श्रीनगर मिल जाता है। तो राजा के दरबार में चले जाते हैं। तो राजा के दरबार में जाते हैं ये, तो वो राजा के दरबार में खाना खाते हैं। तो खाना खाते हैं सोने के बर्तन में। तो यहाँ से भी जानकारी मिलती है कि ये जो राजा है ये हकीकत में जो है सोने के बर्तन में खाना खाता। तो ये जेसुइट दल आते हैं और ये सबसे पहले आते हैं 1624 में। 1624 में आते हैं कहाँ, राजा के दरबार में, कहाँ, श्रीनगर। कौन कौन थे, आंतोनियो डी आंद्रेतो, जो ये इनका जो जेसुइट दल है इसका जो प्रमुख था ये आंतोनियो डी आंद्रेटो। और इसके अलावा इसके साथ में एक और कौन था, मार्क विंस। ये दो यात्री आए थे जेसुइट दल के, दो, इसका ये नेता था आंद्रे डी आंद्रेतो और एक मार्क विंस। ये दोनों आए थे कहाँ, श्याम शाह के दरबार में, राजा श्याम शाह के दरबार में आए थे। और ये गए इधर, कहाँ गए थे, ये तिब्बत गए। तो वापसी आए, तो वापसी आते हुए कहाँ से आए, श्रीनगर से आए। तो 1625 में जब ये वापसी आए, यही दोनों वापसी आए और कहाँ आए, ये राजा के दरबार में आए। तब इन्होंने जो है आते हुए भी इनको जो है सोने के बर्तनों में खाना मिला। तो इन्होंने बातें फिर अपने जो है पुस्तक थी इनकी, उसमें इन्होंने वर्णन करा कि जो है जो ये राजा श्याम शाह है वो सोने के बर्तनों में खाना खाता है। इसके अलावा जो है एक और यात्री आता है, जेसुइट दल का एक यात्री आता है कब, 1631 में। 1631 में आता है। और जब ये यहाँ आता है कि मैं भी यहाँ जाऊँगा और जो है सोने के बर्तनों में खाना खाऊंगा, स्पेशल वो यात्रा में आता है। तो स्पेशल वहाँ इसलिए जाता हो कि सोना के बर्तनों में खाना खाने के लिए। उसका नाम होता है अजवेडो। इसका नाम होता है अजवेडो। लेकिन होता क्या है, उस दिन जो है जब ये वहाँ पहुँचता है, श्रीनगर पहुँचता है, तो देखता है उसी दिन जो है उस किसकी, राजा की जो है मृत्यु आती है। 1631 में इसकी मृत्यु होती है। इसका टाइम पीरियड होता है 1611 से 1631 तक। तो इसकी मृत्यु होती है, राजा की मृत्यु। तो वहाँ पर देखता है वो कि जो है राजा है, बिलंगना नदी है, वहाँ पर जो है राजा की चिता जलाई जा रही। इसके साथ साथ वहाँ पर राजा की कितनी 60 रानियाँ थी, उनकी भी चिता जलाई जा रही। तो इसने जो है वहाँ से ये कंफर्म करा कि उस टाइम जो है इनके टाइम पीरियड में भी जो है राजा थे उनकी पत्नियाँ थी, उनका वर्णन मिलता है। और इसके अलावा जो श्याम शाह था, इसने एक बगीचा बसाया वहाँ पे, कहाँ, श्रीनगर में। श्याम शाह ने श्रीनगर में एक बगीचा बसाया, श्रीनगर में एक बगीचा बनाया। उस बगीचे का नाम था शामशाही बगीचा। तो ये था श्याम शाह के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास करते ही खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।